अध्याय 4 प्राण। बहुतों का विचार है प्राणायाम श्वास प्रश्वास भी कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है। श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिनके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम की साधना के अधिकारी होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम। भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थों से निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश। यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वानुस्यूत सत्ता है। जिस किसी वस्तु का आकार है, जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणत होता है, यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है, यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु आदि में परिणत होता है। समस्त प्राणियों के शरीर, पशुओं के शरीर, उद्भिद आदि जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यहाँ तक कि संसार में जो कुछ वस्तु है, सभी आकाश से उत्पन्न हुई है। इंद्रियों द्वारा इस आकाश की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं। यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है। जब यह स्थूल होकर कोई आकार धारण करता है, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है, फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है। किस शक्ति के प्रभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है? इस प्राण की शक्ति से। जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी विक्षेप कर सकती है। कल्प के आदि में और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणत होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती है। दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समस्त शक्तियों का विकास होता है। यह प्राण ही गति रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह प्राण ही स्नायविक शक्ति प्रवाह के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समस्त दैहिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य बाह्य शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है। बाह्य और अंतर जगत की समस्त शक्तियां जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती हैं, तब उसी को प्राण कहते हैं। जब अस्थि और नस्ति कुछ भी न था, जब तम से तम आवृत था, तब क्या था? यह आकाशी गति शून्य होकर अवस्थित था। प्राण की सभी प्रकार की बाह्य गति रुद्ध थी, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है, कल्प के अंत में वे शांत भाव धारण करती हैं, अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं और दूसरे कल्प के आदि में ही वे फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती हैं। इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती है और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणत होता रहता है। इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसको संयत करने की चेष्टा करना ही
प्राणायाम का एक प्रकृत अर्थ है। इस प्राणायाम के सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उसे वश करने में विकृत कार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में न आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है और प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में न आ जाए। यदि वे देवताओं का आह्वान करेंगे तो वे उनकी आज्ञा मात्र से आ उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। आज्ञजन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदू मन की यह एक विशेषता है कि वह सदैव अंतिम संभाव्य सामान्यीकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष पर कार्य करता है। वेदों में यह प्रश्न पूछा गया है कि कस्मिनु भगवो विज्ञात सर्वमिद विज्ञात भवन्ति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं, जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उस बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है। एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है। योगी कहते हैं इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय तक उसका पता लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उस बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है। एक एक विषय को अलग अलग रूप में जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है। योगी कहते हैं इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उसे एक अखंड निरपेक्ष सत स्वरूप में सामान्यीकृत किया गया है। जिन्होंने इस सत स्वरूप को पकड़ा है उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण में सामान्यीकृत किया गया है। अतएव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियां हैं उन सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है। जिन्होंने प्राण को जीत लिया उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की एक सामान्यकृत अभिव्यक्ति है।
किस प्रकार इस प्राण पर विजय पाई जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है, हर एक समानार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर है। जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है, उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है, वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो क्षुद्र प्राण तरंग है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है, वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। यदि हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पा लें, तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृतकार्य हैं, वे सिद्धि पा लेते हैं। तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी देश में हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले, विश्वास से आरोग्य करने वाले, प्रातमवादी, ईसाई वैज्ञानिक, सम्मोहन विद्वावित आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इन सब मतों की पृष्ठभूमि में वे फिर जाने या न जाने प्राणायाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक ही बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ, वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में वे बिल्कुल अज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का उपयोग करते हैं, ये भी बिना जाने बूझे उसी का उपयोग कर रहे हैं, और वह प्राण की ही शक्ति है। यह प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। विचारणा इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है। फिर जिसे हम साधारणतः विचारणा की व्याख्या देते हैं, वही प्राण का एकमात्र वृत्ति है। इसके अतिरिक्त हमारा एक निम्नतम कार्य क्षेत्र भी है, जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति अथवा ज्ञान रहित चित्तवृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा, तो मेरा हाथ अपने ही आप उसे मारने को उठ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। यह भी विचारण की एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। शरीर के समस्त स्वाभाविक कार्य इसी विचारणा के सत्र के अंतर्गत है। इससे उन्नत विचारणा का एक दूसरा सत्र भी है, जिसे संज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्ति तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सब विषयों के पक्षापक्ष सोचते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वारा सीमित है। वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है, इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जिस वृत्त के अंदर वह चक्कर काटता है, वह बहुत ही सीमित और बहुत ही संकीर्ण है। परंतु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्त के भीतर आ जाते हैं। पुंछल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर न होने पर भी कभी भी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हमें दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तथ्य
हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। यह निश्चित है कि ये सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा के परे नहीं जा सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहें तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार, हमारी युक्तियां वहां नहीं पहुंच सकती। योगियों का कहना है कि यह ज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन इन दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है। उस भूमि को हम अति चेतन भूमि कहते हैं। वहीं समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था भी है। जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब वह युक्ति तर्क की सीमा के परे चला जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं है। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है, यदि सही रास्ते से परिचालित हो तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं और तब मन भी पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अति चेतन भूमि में चला जाता है और वहां से कार्य करता रहता है।